कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। इरादे यदि मजबूत हैं तो सफलताएं जरूर मिलती हैं। कलाम साहब की बात मुझे याद आती है। कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस गांव का एक ऐसा युवक जिनके सपने बड़े ऊंचे थे, जिनकी ख्वाहिशें, जिनके इरादे बड़े पक्के थे, और आने बीते दिनों नीट का एक रिजल्ट आया, परीक्षा परिणाम आया, जिसमें इस गांव का एक युवक सफलता जिसने हासिल की है। जी हाँ, नमस्कार। अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलाखेड़ा के गांव महाराजपुरा में, और बीते 2 दिन पहले जब नीट यूजी का यहाँ पर जब रिजल्ट आया तो इस गांव के एक युवक, जी हाँ, नाम है तौफीक खान, जिनके पिता भी राजकीय सेवाओं में हैं और वह भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ बिल्कुल आप जो परिवारजन देख रहे हैं, ये तौफीक खान के परिवारजन हैं। क्या है इस सफलता के पीछे की तमाम हकीकत है, किस प्रकार से की तैयारी और कैसे मिली इनको सफलताएं, इन तमाम सवालों से हम आपको रूबरू करवाना चाहे। तो मेरे साथ में यहाँ पर मौसम खान जी हैं, जो कि स्वयं चिकित्सा सेवा में सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस सफलता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्यों बोलूँ सर, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों के सहयोग से, माँ बाप की दुआओं से और गांव वालों की दुआओं से ये सफलता अर्जित हुई है, और बच्चे की मेहनत तो है ही। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है ऐसा हमारे। लग रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में सारे लोगों को पता चल गया कि तौफीक का नीट क्वालिफाई हो चुका है। परिवारजनों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, आस पड़ोस के माध्यम से किस प्रकार से लोगों की तरफ से बधाई संदेश आए? वो थक ही नहीं रहे साहब, इतने ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, और लोगों को बधाइयाँ देने वालों को तो नाम ही क्या बताऊँ, वो रुक ही नहीं रहे वो लोग, तो अभी तक भी लगातार चल रहा है सिलसिला। मौसम जी, आप स्वयं चिकित्सा विभाग में हैं, किस पद पे हैं? मैं सब लैब असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ। लैब असिस्टेंट। अब जब जिस दिन रिजल्ट आया, दूसरे दिन आप जब अस्पताल गए होंगे, जिस जगह पे आपकी नौकरी है, आज भी आप गए हैं, तो जो आपके कलीग हैं, जो आपके जो साथी कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से किस प्रकार का एक? वो सर, वो ऑलरेडी खुद मिठाई ले आए। अच्छा। मैं तो लेके नहीं पहुंचा, वो लोग ले आए। उन लोगों को इतनी खुशी थी। हमारी मैम का भी कॉल आया, सब लोगों ने बधाइयाँ दी, पूरा स्टाफ आया। आज सेलिब्रेशन भी वहाँ पे। मेरे साथ में तौफीक स्वयं हैं, जो लगातार इस क्षेत्र को चुना और उसके बाद में उन्होंने मेहनत की, उन्होंने परिश्रम किया, और एक जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते रहे। तौफीक, सबसे पहले अलवर 24 न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तौफीक, तमाम जो आपकी उम्र के, मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं। तमाम जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, नीट की तैयारी करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, और उसके बाद जब सफलताएं मिलती हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। आपके जो साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके परिवारजन हैं, तमाम उनकी तरफ से किस प्रकार का आपको बधाई, किस प्रकार का माहौल आपको मिला? वही जो पापा ने बोला, थक ही नहीं रहे हैं। सब रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, घर वाले भी बहुत खुश हैं। मैं भी ठीक खुशी हूँ। दूसरी बात यह है कि आपका नीट क्वालिफाई हो चुका है, अब आप डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं, आप तैयारी करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसे कारण हैं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए आप अपने युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चों को घर वालों की तरफ देखना चाहिए। वो पैसा लगाते हैं और बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पैसे वेस्ट चले जाते हैं। मेरे पापा माँ बाप दोनों बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए, बाकी घर वाले भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कितने कितने घंटे तैयारी की? मैं सर मतलब स्टार्टिंग में तो मैं 6 से 7 घंटा डेली रूटीन पढ़ता था कोचिंग से अलावा। बाद में जब पेपर करीब आया तो करीब 10 घंटे तो मैं पढ़ता था। खास तौर से ये जो आपकी उम्र है, ये एक भटकाव की भी एक उम्र मानी जाती है। क्या ऐसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्या ऐसी जो एक अवेयरनेस जो कह सकते हैं, इसको जागरूकता जिसको हम कह सकते हैं, कौन-कौन सी सावधानियाँ इस तैयारी के लिए बरतनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। वो मोबाइल से दूर रहें बच्चे। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बहुत भटकाव लाते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में। और बाकी तो
माँ बाप को देखते रहें, बस वही कॉन्फिडेंस देते हैं। आप देख भी रहेंगे चेहरे पर जो ये खुशी है और खुशी के भाव हैं, बिल्कुल इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेहनत, परिश्रम, ये रातों की जो नींद जो इन्होंने देखी है और रात-रात भर इन्होंने पढ़ाई की है, तमाम जो शौक हैं इन्होंने उनको किनारा किया है, उसके बाद जो सफलता मिली है चेहरे पर वो स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में तो बच्चे को बायो पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, बायो कॉन्फिडेंस देती है। बाकी फिर केमिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, फिज़िक्स अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो मतलब मेहनत करते रहते हैं फिज़िक्स में, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। और भी सदस्य हैं। बाबा साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मीर खान जी। खान साहब, आपका पोता है, डॉक्टर बन रहा है, पहले से ही मौसम जी सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खुशी की बात है, बहुत जोर के खुशी की लहर है। गांव में तो अब आपका थोड़ा सा कद भी ऊंचा हो गया कि पोता है डॉक्टर बन रहा है। अजी हो गई है। अच्छा, कैसा हाँ, लग रहा है अब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, जोरदार, बहुत खुशी है। गाँव वालों की तरफ से आए होंगे घर पे। अब- खूब आ रहा कई दिनों से, ज्यादा से रिजल्ट ज्यादा अच्छी खुशी हो रही है। अच्छा। हाँ, गांव वालों ने, रिश्तेदार ने, बड़े पास का जो है, सब उनको खूब तौफीक जिस विद्यालय में पढ़ा है, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल अहिरबाज तिबारे पर 12वीं पास से तौफीक ने की है और उस दरमियान तौफीक को पढ़ाने वाले शिक्षक भी मेरे साथ में हैं, नाम है मुबारक खान। वैसे इसी गांव के स्थानीय निवासी हैं। तौफीक को लगातार मोटिवेशन करते रहे, उनको सलाह मशवरा उनको देते रहे और मैं कह सकता हूँ कि जब कोई शिष्य, जब कोई स्टूडेंट सफलता अर्जित करता है, तो माँ-बाप को जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा एक शिक्षक को खुशी होती है। मुबारक जी, आज आपका एक स्टूडेंट ने बहुत सफलता अर्जित की है, सफलता हासिल की है। एक शिक्षक होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत-बहुत खुशी की बात है और गाँव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरे गाँव से चौथा बच्चा है, जो इंडिया से जो नीट में सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले परिवार से ही आमिर है, जुनैद है और उधर परली तरफ से जो है जाहिद खान है, वो एम्स से कर रहा है। तो उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ी खुशी हमारे गाँव के अंदर नहीं हो सकती है। लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। तो इस बच्चे ने मेहनत की है, किस्मत किस्मत पर बात नहीं की, अर्थात लगातार प्रयास किया है और हम भी लगातार जुड़े रहे हैं, बीच-बीच में संपर्क किया है, मोटिवेशन दिया है बच्चों को। बाकी पिताजी एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में इस बच्चे ने अच्छा नाम रोशन किया है और आस-पास के जो बच्चे हैं, उनको इससे मार्गदर्शन मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। मेरे साथ में ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य मौजूद हैं, जिस विद्यालय से तौफीक ने 12वीं पास की और उसके बाद में नीट की तैयारी की। लगातार ये वही शिक्षक हैं जो प्रार्थना स्थल पर, जो कक्ष में, जो घर पर, जो तमाम जगहों पर समय-समय पर इन बच्चों का हौसला अफ़ज़ाई किया करते थे। सुनील जी, आज आपके एक स्टूडेंट सफल हुआ है और तमाम जो साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी जो ये खुशी है, इसको सभी के सामने आप साझा कर रहे हैं। हमारे मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव महाराजपुरा में तौफीक खान सन ऑफ श्री मौसम खान जी, जो कि गवर्नमेंट सेवारत हैं और पेशे से मेडिकल विभाग में हैं। मैं ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान में एक प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ और जो तौफीक खान है, ये तौफीक खान ने सत्र 2021 में हमारे वहाँ से शिक्षण संस्थान से 12th पास आउट किया था। उसी समय हमें एहसास हो रहा था कि ये बच्चा वाकई में आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा और ये नीट एग्ज़ाम है उसको फाइट करेगा। हम प्रार्थना स्थल में भी हमेशा बच्चों को बताते रहते थे कि बेटे आपको कौन सी लाइन में जाना है, कौन से पेशे को आपको चूज करना है, क्या आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हमारा पूरा स्टाफ और मैं स्वयं भी अपने बच्चों को गाइड करता रहता था। तो इस बच्चे की शुरू से ही ये रुचि थी। इससे जब हम क्लासरूम में भी बात करते थे, प्रार्थना स्थल पर भी बात करते थे, तो इसका शुरू से ही ये रुचि थी कि सर मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है। तो इसको हम शुरू से ही यानी कि
गाइड करते रहते थे कि आपको बेटे 12th में अच्छी मेहनत करनी है और अच्छे परसेंट ला करके आपको जो नीट होता है, एनटीए के द्वारा नीट एग्ज़ाम होती है, उसको फाइट करना है। तो इसने ताबड़तोड़ अच्छी मेहनत की और मेहनत करके इसने अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का, अपने माता-पिताओं का और हमारे विद्यालय का इस नीट के एग्ज़ाम को पास करके नाम रोशन किया। एक शायर ने कहा है कि लक्ष्य ना ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल और सफलताएँ तुम्हारे कदम चूमेंगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी आज नहीं तो कल। ये बात गांधी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कही। एक शेर मुझे याद आता है कि कौन कहता है कि बादलों में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहते हैं कि पूत के पांव पालने दिख जाते हैं। ये जो बच्चा है, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाएं। ये जो बच्चा है शुरू से ही बड़ा एक प्रतिभाशाली छात्र रहा है। चाहे वो 10वीं की परीक्षाएं हों, चाहे 12वीं की परीक्षाएं हों, सब में इन्होंने उच्चतम जो एक स्थान है वो अर्जित किया है, हासिल किया है। ये हमेशा उस विद्यालय का एक सुपीरियर बच्चा रहा है और आज बेशक हम सभी को बड़ी खुशी है कि इनका नीट क्वालिफाई हो चुका है और तमाम जो बच्चे हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक हौसला अफजाई का भी काम कर रहा है, उनका प्रेरणा स्रोत का भी काम कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रहें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते रहें। कैमरामैन मुबारक के साथ में मैं आपका साथी, आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया और धन्यवाद।